तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ, और तुम नहीं जानते मैं क्या रोक सकता हूँ। भूरा तेजी से घूमकर शेर पर हमला करता है। दोनों की टक्कर से पानी उछल जाता है। याद रखो, ये जंगल किसी एक का नहीं है। इस जंगल की रक्षा सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं, हम सब की। इक्का काल भेड़िया को जमीन पर गिरा देता है और उसी पर खतरा सामने आ गया। बिजली चमकती है और उसी चमक में दिखाई देता है शेर। उसके पीछे काल भेड़िया और उसकी सेना। गिन्नी डर जाती है। वो आ गया। चंपी मौसी धीरे से कहती है, सब संभल जाओ। शेर दहाड़ता है, तो तुमने नया रक्षक बुला लिया। भूरा शांति से जवाब देता है, रक्षक नहीं, साथी। काल भेड़िया हंसने लगता है। इक्का के बाद अब तुम भी गिरोगे। शेर और भूरा आमने सामने खड़े थे। बारिश की बूंदें उनके बीच गिर रही थी। तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ, और तुम नहीं जानते मैं क्या रोक सकता हूँ। शेर अचानक छलांग लगाता है। भूरा हटकर वार बचा लेता है। गुन्नू चिल्लाता है, सावधान। भूरा तेजी से घूमकर शेर पर हमला करता है। दोनों की टक्कर से पानी उछल जाता है। मिठू तोता चिल्लाता है, सब लोग ध्यान दो, दुश्मन को बिखराओ। मीठी मैना भी कहती है, पक्षी ऊपर से ध्यान भटकाओ। कोबा भालू कहता है, गुन्नू मेरे साथ। दोनों मिलकर काल भेड़िया के साथियों को रोकते हैं। काल भेड़िया कहता है, तुम लोग फिर से सामने आ गए। कोबा भालू जवाब देता है, इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। बारिश और तेज हो जाती है। कीचड़ में दोनों फिसलते हुए लड़ रहे थे। शेर गुस्से में है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। भूरा जवाब देता है, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी गलत सोच को रोक रहा हूँ। शेर पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन कीचड़ में फिसल जाता है। भूरा मौका देखकर उसे पीछे धकेल देता है। लोमड़ी घबरा जाती है, ये उम्मीद से ज्यादा ही ताकतवर है। काल भेड़िया गुस्से में, सब मिलकर हमला करो। उल्टा काल भेड़िया और उसके साथियों पर ही जंगल के सभी हमला कर देते हैं। पक्षी ऊपर से, बंदर पेड़ों से पत्थर गिराते हैं और कोबा भालू उनका रास्ता रोकता है। भूरा जोर से दहाड़ता है, याद रखो, ये जंगल किसी एक का नहीं है। शेर कुछ कदम पीछे हटता है। पहली बार उसके चेहरे पर शक दिखता है, ये खत्म नहीं हुआ। काल भेड़िया भी कहता है, हम वापस आएंगे। धीरे धीरे दुश्मन पीछे हटने लगते हैं। बारिश अब हल्की हो रही थी। गिन्नी खुश हो जाती है, हम जीत गए। मिठू कहता है, नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है। भूरा कहता है, असली हमला अभी बाकी है और अगली बार वो पूरी ताकत से आएंगे। पहली भिड़ंत खत्म हुई, लेकिन तूफान अभी बाकी था। अगली लड़ाई सब कुछ बदल सकती थी। पहली भिड़ंत के बाद जंगल में कुछ देर के लिए शांति थी, लेकिन ये शांति टिकने वाली नहीं थी। दूर आसमान में फिर बादल इकट्ठा होने लगे। बिजली कड़कती और इस बार खतरा और बड़ा था। जंगल के किनारे धुंध के बीच शेर, काल भेड़िया और लोमड़ी फिर से खड़े थे। इस बार उनके साथ और भी ज्यादा शिकारी थे। आज कोई नहीं बचेगा, ना इक्का ना ये नया रक्षक। शेर भी ठंडी आवाज में कहता है, आज जंगल टूटेगा
और सब मेरे आगे झुकेंगे। लोमड़ी कहती, पहले बच्चों को निशाना बनाओ, वहीं से डर फैलता है। उधर जंगल के बीच सभा लगी थी। चंपी मौसी अपने बच्चों को देखते हुए चिंता में थी। अगर इस बार हमला सीधा बच्चों पर हुआ तो हम क्या करेंगे? कोबा भालू कहता है, इस बार हम पहले से तैयार रहेंगे। बच्चे सबसे पहले सुरक्षित जगह पर जाएंगे। मिठू तोता कहता है, सुनो सब, हम 3 हिस्सों में बटेंगे। सुरक्षा दल, जिसमें बच्चे और कमजोर जानवर। रक्षा दल, दुश्मनों को रोकने के लिए। निगरानी दल, ऊपर से खबर देने के लिए। चीकू भी कहता है, और अगर कोई हमारे बच्चों के पास आया तो पहले हमें पार करना होगा। मीठी मैना कहती है, लेकिन दुश्मन चालाक है, वो सीधे हमला नहीं करेगा। भूरा धीरे धीरे आगे आता है। तो हम भी सीधे नहीं लड़ेंगे। गिन्नी पूछती है, मतलब? हम उन्हें वहीं रोकेंगे जहां वो सोच भी नहीं सकते। कोबा भालू पूछता है, कैसे? बारिश हमारी ताकत है, कीचड़ उनका दुश्मन। मिठू पूछता है, मतलब हम उन्हें फंसाएंगे? हाँ, पहले उन्हें अंदर आने दो, फिर चारों तरफ से घेर लो। गिन्नी धीरे से पूछती है, अगर हम हार गए? कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। फिर चंपी मौसी कहती है, तो भी हम डर कर नहीं हारेंगे। कोबा भालू कहता है, इस बार या तो हम जीतेंगे या आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सब एक साथ कहते हैं, हाँ। अचानक जंगल के किनारे आग लग जाती है। गिन्नी चिल्लाती है, आग, आग। लोमड़ी हंसने लगती है, बारिश आग नहीं बुझाएगी, क्योंकि हमने सूखी जगह चुनी है। काल भेड़िया हमला करता है। सब आगे बढ़ो। शेर भूरा पर झपटता है। काल भेड़िया कोबा पर हमला करता है। छोटे जानवर बच्चों को बचाते हैं। भूरा कहता है, योजना याद रखो, उन्हें अंदर आने दो। दुश्मन आगे बढ़ते हैं और कीचड़ में फंसने लगते हैं। उनकी रणनीति काम करती है। मिठू चिल्लाता है, अब। उसके कहते ही पक्षी ऊपर से हमला कर देते हैं। बंदर पेड़ों से वार करते हैं और कोबा सामने से रोकता है। चारों तरफ से घेराबंदी हो जाती है। अब लड़ाई अपने चरम पर। हर तरफ शोर, बारिश, आग और अब तय होने वाला था, जंगल बचेगा या खत्म हो जाएगा। बारिश अब तूफान में बदल चुकी थी। हवा चीख रही थी, पेड़ झुक रहे थे और उसी बीच भूरा अकेला लड़ रहा था। शेर दहाड़ता है, अब बचकर दिखाओ। शेर सामने से हमला करता है और उसी समय काल भेड़िया पीछे से। इस बार खत्म। दोनों मिलकर भूरा पर टूट पड़ते हैं। भूरा पीछे गिरता है, कीचड़ में फिसल जाता है। गिन्नी ये देखकर रोने लगती है, भूरा हार जाएगा। चंपी मौसी कहती है, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। भूरा उठता है, लेकिन इस बार वो थका हुआ है। वो खुद से कहता है, नहीं, अभी नहीं। काल भेड़िया उससे कहता है, तुम्हारी कहानी यही खत्म। शेर कहता है, अब कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। बिजली जोर से कड़कती है, तेज आंधी चलने लगती है, पेड़ जोर से हिलने लगते हैं। धूल और पानी मिलकर सब कुछ धुंधला कर देते हैं। मिठू तोता चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है? आंधी के बीच एक गूंजती हुई आवाज आती है, जब तक हम हैं, कोई अकेला नहीं लड़ेगा। धूल और बारिश के बीच से एक मजबूत आकृति आगे बढ़ती है। वो था इक्का और उसके पीछे पूरा भेड़ियों का झुंड। सब हैरान है। गिन्नी चिल्लाती है, इक्का, वो वापस आ गया।
कूबा भालू मुस्कुराता है। अब खेल बदल गया। काल भेड़िया, तुमने सोचा था कि मैं खत्म हो गया? काल भेड़िया हैरान है। तुम वापस कैसे? इस जंगल की रक्षा सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं, हम सब की। भेड़ियों का पूरा झुंड दहाड़ता है। काल भेड़िया कहता है, इस बार मैं हार नहीं मानूंगा, और इस बार मैं तुम्हें रोक कर ही दम लूंगा। दोनों जोर से भिड़ते हैं। इक्का को देखकर भूरा की आंखों में फिर से आग आ जाती है। अब ये बराबरी की लड़ाई है। शेर देखता है। तुम फिर खड़े हो गए? क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। इक्का काल भेड़िया को जमीन पर गिरा देता है। भूरा शेर को पीछे धकेल देता है। काल भेड़िया हाफने लगता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। शेर उसे कहता है, हम हार गए। इक्का कहता है, तुमने जंगल को तोड़ने की कोशिश की, अब तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं। शेर और काल भेड़िया आंधी के बीच जंगल छोड़कर भाग जाते। तूफान धीरे धीरे शांत हो जाता है। बारिश रुक जाती है और आसमान साफ होने लगता है। गिन्नी कहती है, हम बच गए। चंपी मौसी कहती है, क्योंकि हम साथ थे। इक्का भूरा की ओर देखता है। अच्छा लड़े। भूरा एक हल्की मुस्कान देता है। अकेले नहीं, साथ मिलकर। उस दिन जंगल ने समझा, असली ताकत अकेले में नहीं बल्कि साथ खड़े होने में है। और जब सही समय पर सही साथी मिल जाए तो सबसे बड़ा तूफान भी हार जाता है।